ओम कृष्णाय नमस्ते सुतम दैवम कंसचारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। गोवर्धन पर्व पर आप सभी सृष्टि के जड़ चेतन के कल्याण के लिए समर्पित प्राणी को सत सत नमन। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जिन्होंने संदेश दिया है सर्वभूत हिते रता, मानव का संदेश है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। भगवान शिव का संदेश है शिवोहम, विश्व के कल्याण के लिए समर्पित रहने वाले शिव कहते हैं, कल्याणकारी। तो आज गोवर्धन पर्वत गोवर्धन पूजा का पर्व है। कल दीपावली थी, अज्ञानता से को मिटाने वाली दिवाली थी। हर्षोल्लास और प्रकाश का पर्व था। हर्षोल्लास तब तक नहीं हो सकता जब तक प्राणी मात्र अज्ञानता में लिप्त रही। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा ने जो दीपोत्सव नामक बहुत पावन दिवस बना रखा है। दिवस तो हर दिन पावन होते हैं, परंतु दीपोत्सव आत्म खुद को जानने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें, दीपोत्सव दीपावली का जो पावन पर्व था कल पूरे विश्व में मनाया गया। और आज 13 नवंबर 2 बजे से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का जो पावन तिथि है उसमें गोवर्धन पूजा का है। 2:56 से ये शुरू है और कल 14 तारीख तक 2 बज के दोपहर तक ये तिथि रहेगी। इसमें भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया वो संदेश एक बहुत विलक्षण है। आज के समाज के लिए से लेकर अनादिकाल तक भगवान कृष्ण का जो संदेश का अमृतपान करता है कोई संसार के इस भवसागर से तर जाता है। चाहे मीरा हो, रसखान हो, चाहे जिन लोगों ने भी श्री कृष्ण के इस अमर संदेश का पान किया, आत्मसात किया, अपने जीवन में ढाला, वो तर गए। भगवान कृष्ण का एक परम संदेश था अन्याय के खिलाफ सतत संघर्ष का, अन्याय के खिलाफ सतत कुरुक्षेत्र का उद्घोष, अन्याय के खिलाफ परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। एक दिव्य और किसे दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। अब भगवान कृष्ण ने इंद्र देवता जो सकल सृष्टि, इस पृथ्वी, ये इस सृष्टि का जो देवों के राजा हैं इंद्र, जिनके पास सता मद में एक वज्र से लेकर वायु वज्र सब जितने देव हैं सब उनके अधीन हैं। तो जब उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता देव नंद बाबा और माता जसोदा से कहा कि आप लोग गोकुलवासी ये इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? ये इंद्रदेव क्या है? तो तुम
तो वसुदेव तो नंद बाबा ने समझाया, वहां के बुद्धिजनों ने समझाया कि इंद्र देवता हैं, जल के, वायु के, अग्नि के। वो अगर उनकी कृपा से ये सकल सृष्टि चलती है, तो भगवान कृष्ण ने कहा ये कैसा भगवान है जो लेन देन व्यापार में विश्वास रखता है। इससे बेहतर तो यही सामने जो गोकुल में जो सामने सुंदर पर्वतराज से गोवर्धन, इसकी पूजा होनी चाहिए इनकी। ये हमारे पशुओं को चारा देते हैं, हमारे यहां से पानी से लेकर सारे सुंदरता और हमारे जीवन का रक्षक करते हैं। तो वो बहुत सारगर्भित बात लगी गोकुल वालों को। भगवान कृष्ण की बात, बाल उनकी लीलाओं से, बाल लीलाओं से, भले ही वो दिखने में छोटे थे, उम्र में छोटे दिखते थे, परंतु उनके जो इतने लीलाएं थी अद्भुत, चमत्कारी, अलौकिक करने वाली, उससे वशीभूत होकर गोकुल वालों ने उनका कहना माना और इंद्र देवता का पूजा बंद कर दी। जब इंद्र की पूजा बंद हुई तो इंद्र कुपित हुआ अहंकार से। वो अपने अहंकार में ये भूल गया कि भगवान साक्षात नारायण वासुदेवाय नमः, कृष्ण देवाय नमः, साक्षात नारायण धरती पे अवतरित हैं अपनी बाल लीलाओं से। उनके जैसे देवेंद्रों को भी अहंकार दूर कर रहे हैं अपनी लीलाओं से। अनंत कोटि ब्रह्मांड के ये रचनाकार, पालनहार। तो ऐसे अद्भुत समय में हमें लगा कि हम भगवान कृष्ण के ये अपार संदेश वर्तमान काल में, जो लोग दलीय राजनीति से जुड़े होते हैं, जो सत्य और न्याय के बजाय अपने दलीय राजनीति में लिप्त रहते हैं, जो अपने पंथ और जाति, मजहब और क्षेत्र इत्यादि के उसमें मजे रहते हैं, उन तमाम लोगों को किस प्रकार से गोवर्धन पूजा का संदेश, जो इंद्र देवाधिपति इंद्रदेव का, जो भगवान कृष्ण ने अहंकार मर्दन किया और ये संदेश दिया गोकुल के आमवासियों को, ये दुनिया को, वो देश और पूरे विश्व के लोकशाही को रोशन करने के लिए, मजबूत करने के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था ये लोग, ये जो मठाधीश बने हुए हैं, अपने आप को जो इंद्र कुशासक हैं, जो अपने अहंकार से आम जनता को त्रस्त करते हैं, जो अपने कुशासन से आम जनता के जीवन को दुश्वार करते हैं, उन कुशासकों के खिलाफ आम जनता को उठना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। इसी के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण ने एक तरफ गोवर्धन पर्वत से देवराज इंद्र का मान मर्दन किया, दूसरी सब कुशासक राजाओं को, जिन्होंने की कुशासन से पूरी धरती त्रस्त थी, उस राजाओं को से पृथ्वी को मुक्त दिलाने के लिए, आम जनमानस को मुक्त दिलाने के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र जैसा महा विनाशकारी युद्ध का भी आयोजन किया। ये भगवान के एक संदेश हैं कि जब तक
हो, शांति के प्रयास हो, पर उसके बाद उन्होंने अपने शब्दों की रक्षा की। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इतना मर्म छुपा है उनकी बातों में। उन्होंने कहा था जब कुरुक्षेत्र के समापन पे गंधारी ने उन्हें कहा था, कृष्ण मैं जानती हूं कि तुम नहीं चाहते तो ये इतना खून खराबा नहीं होता, तुम रुक सकता था तुम्हारी चाह में से, परंतु तुमने नहीं चाहा। तुम्हें मैं श्राप देती हूं कि तुम अपने पूरे वंश को, यदुवंश का नाश होते हुए देखें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, स्वागत है आपका, आत्मसात करते हैं। कृष्ण ने कहा मैं पापियों के कुकर्मों को मुक्त नहीं करता हूं, वो अपने फलों को भोगना पड़ेगा। ये तो सब मृत प्राय थे। वही उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मोह में, अपनत्व के मोह में से ग्रसित अर्जुन को उन्होंने कहा था, हे अर्जुन तुम इन्हें, जिन्हें कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन और अपने रिश्तेदार समझ रहे हो, वो सब मरे हुए हैं। ये तो अपने कर्मों से मरे हुए हैं। अब कारण तुम निमित्त मात्र बन रहे हो। अब इनका नाश करने का निमित्त मात्र से प्रकृति ने आपको यश दे रखा है। ये तो मरे हुए हैं, पहले अपने कर्मों से मरे हुए हैं, अपने कुकर्मों से मरे हुए हैं। उसी प्रकार से उन्होंने देवराज इंद्र का जब दंभ तोड़ा तो उन्होंने ये संदेश दिया, ये पर्वत, ये गौ, आज भारतीय संस्कृति गो, गंगा और गीता की रक्षा की बात करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हिमालयो नाम नगधीराजा, पर्वतों में मैं सावर हिमालय हूं। तो उन्होंने गिरिराज जो गोवर्धन पर्वत है वो स्थापित थे पुलस ऋषि द्वारा। पुलस ऋषि को एक बार मन में कामना हुई, इच्छा जागृत हुई। इच्छा कौन जागृत करता? परमात्मा। जो सृष्टि की इस रचना को चलाता है, कौन किसका कहां से उद्धार होगा, ये सब बनाता। और वो विचार, जाको प्रभु दारुण दुख देगी ताकि मत पहले हर ली। ये विचार जो हैं, जो लोग ये सोचते हैं ये विचार मेरा है, विचार तो केवल परमात्मा है। अक्षर परम ब्रह्म वेद रूप सनातनम। अक्षर जो होता है, जो विचार होता है, वो सबसे पहले परमात्मा किसी को भी दिशा देने की कोशिश करता है तो सबसे पहले दिशा देता है कि वो विचार भेजता है। अब वो विचार क्या है? तो पुलस ऋषि को विचार आया, वो काशी की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने द्रोणाचल पर्वत के पास जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप एक बात अपने सुपुत्र, इतना बहुत अच्छे सुपुत्र हैं आपके गोवर्धन गिरिराज जी, इनको मुझे दीजिए, मैं इन्हें काशी में स्थापित करना चाहता हूं। तो बहुत मन से बड़े दुखी हुए पिता और पुत्र, उनका बिछो था। परंतु पुलस ऋषि की भावनाओं को देख के गिरिराज गोवर्धन ने कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहां पे स्थापित करेंगे मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। ऋषि पुलस जो थे बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे, उन्होंने कहा मैं अपने तपोबल से तुम्हें ले जाऊंगा। ये 30,000 मीटर ऊंचा बहुत विशाल काय जो गोवर्धन पर्वत थी, जो कई योजन विशाल पर्वत, जब वो लेके जा रहे थे तो देखा उन्होंने पर्वतराज ये गोवर्धन को ज्ञात हुआ
कि भगवान कृष्ण धरती पे अवतरित होने वाले हैं और उनकी बाल लीलाओं का मैं आत्मसात करना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। वो गोकुल में उस जगह उन्होंने अपना भार बनाना शुरू किया और जिससे विवश होकर ऋषि ने थक कर उन्हें वहां पे रखा और अपनी प्रतिज्ञा भूल गई। परंतु जब ऋषि पुनः उन्हें उठाना चाहे तो गोवर्धन पर्वत ने उनको उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई तो ऋषि कुपित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, तुमने अपना वजन बढ़ाया, तुमने अपने इस विशालकाय की अहम में मेरे संकल्प को कमजोर किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा दिन प्रतिदिन क्षरण ही होगा। तो तब से 30,000 मीटर जो ऊंचा पर्वत था वो अब वर्तमान में 30 मीटर रह चुका है, 30 मीटर रह चुका है। तो इस प्रकार से जब उस पर्वत की पूजा की भगवान कृष्ण ने तो एक संदेश आप किसी भी ढंग से देश के सारे संतन वर्तमान समाज में इस प्रकार से आज मैं देख रहा हूं, जहां एक तरफ इजराइल और हमास की फिलिस्तीन का युद्ध छिड़ा हुआ है, पूरे विश्व में विश्व युद्ध का बादल मंडरा रहे हैं, वहीं भारत से लेकर अनेक देशों में लोकशाही के नाम पर जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, उसे देख कर ये संदेश बहुत साफ है। संसार में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इसको रोक सके, इजराइल और अमेरिका के प्रकोप को कोई रोक सके। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से धर्मांध कट्टरपंथियों ने पूरे विश्व की शांति को नष्ट करने का काम किया, उसको रोकना की भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से एक दूसरे को मिटाने के लिए तैयार है पड़े, और भारत में तमाम चाहे क्षेत्र, जिला पंचायत का हो, विकास खंड स्तर पे हो, ग्राम पंचायत स्तर पे हो, विधानसभा स्तर पे हो, लोकसभा स्तर पे हो, जो भी सरकारें हैं, सरकारों में केवल अपने उदर पूर्ति के लिए जनप्रति के नाम पे, सेवक के नाम पर केवल देश के आम जनता के विकास के संसाधनों में सेंग लगाने का काम किया है और इनकी संपत्तियां प्रतिदिन बढ़ती जा रही। ऐसे में भारत सहित पूरे विश्व को लिए एक लोकशाही को कैसे मजबूत किया जा सकता है। भगवान कृष्ण का ये गोवर्धन संदेश, भगवान ने कहा था न्याय के खिलाफ, अन्याय कोई भी करे, कोई रिश्ता, पार्टी, दल वो नहीं, जो भी अन्याय करे उसके खिलाफ खड़े होने का जब तक संकल्प नहीं होगा, यही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्ति है, पूजा है। यही गोवर्धन पर्वत पूजा का मूल संदेश है। अन्याय के खिलाफ, कुशासनों के खिलाफ भी, कुशासकों के खिलाफ भी आवाज उठाना केवल और सबसे बड़ा अधर्म है। अन्याय को मूक सहना, अपने स्वार्थ और निहित स्वार्थ और दलीय निष्ठा में हो, चाहे स्वार्थ में लिप्त हो के हो, चाहे कायरता का हो, अपने लोभ और जातीय क्षेत्रवाद और नस्लवाद और संप्रदायवाद के लिप्त होकर अन्याय को संरक्षण देना सबसे बड़ा अन्याय है। इन्हीं सब चीजों के खिलाफ इंसान को बहुत मजबूती से लड़ना चाहिए और तभी साकार होगा ये कि औरों को हंसते देखो, मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। भगवान कृष्ण की यही कामना थी। उन्होंने कुरुक्षेत्र में कई युद्ध को राज्य में कब्जा करने के लिए नहीं लिया था, धनार्जन के लिए नहीं लिया था, अपने यश कीर्ति के लिए नहीं। उन्होंने केवल धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और धर्म क्या है? परहित पर सरसी, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का शोषण करना, दूसरे को दोष देना और सबके हित में काम करना, यही धर्म है। परमात्मा को सर्वभूत हिते रहता, सारे प्राणियों के
कल्याण में अपने को समर्पित करना ही सबसे बड़ी पूजा है। इसी संदेश को सारे सृष्टि में पहुंचाना ही भगवान कृष्ण की सच्ची पूजा है। जय हिंद, जय भारत।